मूल यहाँ से शुरू होता है। और इसी बंधन की निवृत्ति के लिए मैं सारे प्रयास करता हूँ, और जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास गलत दिशा में होते हैं, याद रखना। मैं नित्य पाना चाहता हूँ, अनित्य में नित्य ढूंढता हूँ मैं, जो मुझे कभी नहीं मिलता और कभी मिलेगा भी नहीं। अनित्य से नित्य कैसे मिल जाएगा? अनित्य संसार से नित्य वस्तु कैसे मिल जाएगी? अनित्य संसार में नित्य सुख कैसे मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। और इसी उधेड़ बुन में मेरा सारा जीवन निकल जाता है। मैं सुख प्राप्ति के लिए सब करता हूँ, जो भी करता हूँ सुख प्राप्ति के लिए। अगर मैं बच्चों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ तो बच्चों के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुख मिलेगा इससे। इसलिए कोई किसी के लिए नहीं करता। ये बृहदारण्यक उपनिषद में इस तत्व को बड़े अच्छे तरीके से समझाया महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने। कोई किसी के लिए नहीं करता, अच्छी तरह समझ लीजिए। सब अपने सुख के लिए करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हाँ, क्योंकि खुद को अच्छा लगता है। बच्चे के लिए करते हैं, खुद को अच्छा लगता है। पत्नी के लिए, पति के लिए करते हैं, खुद को अच्छा लगता है। इसलिए कोई पति पत्नी को प्रेम नहीं करता, पत्नी पति को प्रेम नहीं करती। हाँ, ये प्रेम अपना स्वरूप है। सब अपने आप को प्रेम करते हैं, क्योंकि किसी को प्रेम करके जब मेरा स्वयं का जो प्रेम मेरा निखरता है, खुलता है, मुझे प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। सब अपने लिए करते हैं। क्यों अपने लिए करते हैं? क्योंकि अपना आपा ही सबका प्रिय है। उसी के लिए सब करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता। तो इसलिए ये जो मैं संसारी, क्योंकि हुआ क्या, विकल्प माया रहित, ये मेरा स्वरूप है। और मैंने क्या किया, माया वाला बन करके, जगत वाला बन करके फिर मैं संसारी बन गया। और मैं हूं कौन? मैं, वाह। इसलिए भगवान ने कहा अध्यास एव आत्मनि सर्व कारण है। अध्यास एव आत्म, जो हुआ कौन सा अध्यास कि मैं हूं। फिर मैं हूं के साथ में सारे बन जाते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फिर सारे बन जाते हैं। हजारों, फिर हजारों मेरी उपाधियां बन जाती हैं। मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, मैं दामाद हूं, मैं मित्र हूं, मैं फलाना अफसर हूं, मैं फलाना व्यापारी हूं, फलाना मैं पूंजीपति हूं, और फलाना फलाना मुझे बनना है, मुझे ये मुझे बनना है। जो मैं हूं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और बनना है, ये बनना है, वो बनना है। ये सारा असंतोष लगा रहता है। क्यों असंतोष लगा रहता है? ये उपाधि वशात, अध्यास वशात, अपने आप पर जो अध्यास किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये बनना है, वो बनना है। पूरा जीवन भर यही संघर्ष चलता रहता है। अभी मुझे एमएलए बनना है, फिर मुझे एमपी बनना है, फिर मुझे संसद में जाना है, फिर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और एक दिन छूट जाता है शरीर। लेकिन हमारा बनना नहीं छूटता, शरीर छूट जाता है। मृत्यु आती है, ले जाती है। फिर उसके बाद अगला जन्म मिला, भगवान जाने कहाँ मिलेगा, कोई पता नहीं। जहां मिला वहां, अगर इंसान का मिला तो यही शुरू हो जाता है, और नहीं तो किसी योनि में चले तो पाप भोग रहे हैं अपने अपने, भोगो। देव योनि में चले गए दुख सुख भोगो, निम्न योनि में चले गए पाप भोगो, मनुष्य योनि में आए तो दोनों भोग, लगे रहते हैं बस। ये सारा इसी अध्यास एव आत्मनि, अध्यास एव आत्मनि। कितना सुंदर है। अब आत्मा का स्वरूप बताया कि कैसा है आत्मा। मतलब मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, और मैंने कर क्या लिया। सत्यानाश तो मैंने यही मार लिया अपनी आकर के। फिर हम क्या कहते हैं, सर्व कारण है, जो सबका कारण है, सारी सृष्टि का जो कारण है, सर्व कारण है मतलब सारी सृष्टि का जो कारण है, जो वास्तव में मेरा स्वरूप है, सारी सृष्टि का मैं कारण हूं। और कैसा हूं मैं, निरामय। आमय कहते हैं रोग को, बीमारी को, और निरामय, जो मैं पूर्ण रूप से निरोगी हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है?
सबसे बड़ा रोग यही तो है कि मैं संसारी हूँ, मैं सुखी दुखी वाला हूँ, मैं रोने धोने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यही सबसे बड़ा रोग यही है सबसे बड़ा। तो मैं ये देह हूँ, ये सबसे बड़ा रोग है। रोग यही है सबसे बड़ा। मैं देह हूँ और यही पाप है सबसे बड़ा। पाप भी यही है, रोग भी यही है सबसे बड़ा। बाकी के रोग और पाप तो बाद में आते हैं सारे। बाकी ये बुढ़ापा, शरीर की आदि व्याधि, मन की आदि व्याधि, ये सारे सूक्ष्म शरीर की पूरी आदि व्याधियां, रोग, ये तो सारे बात के हैं। ये जितने विकार हैं, ये और रोग खाली यही ना बस समझ लेना शरीर के रोग हैं। ये मन के रोग सारे, ये मन के जितने दूषण है, मन के जितने दोष हैं, ये सारे मानसिक रोग हैं। ये सारे, ये आसुर संपत्ति, ये लोभ है, ये मोह है, ये काम है, ये लालच है, ये स्वार्थ है, ये ईर्ष्या है, ये जलन है, ये सारे के सारे जितने, ये आमय है ये। और मैं कौन हूँ? निरामय। मेरे में ये सब कुछ है ही नहीं। ये मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल परे हूँ स्वरूप से। क्योंकि अ, और ये सारे मेरे के द्वारा, देखिए बड़े मजे की बात है, ये जितने मानसिक रोग, जितनी भावनात्मक जो भी गलत सोच है, दोष है, हाँ, इन सबका साक्षी हूं मैं, सबका साक्षी हूं। लेकिन मैं अपने आप को इन सबका साक्षी रूप में नहीं देखता मैं, क्योंकि अहंकार, मैंने इसमें अहम वृत्ति कर रखी है मन बुद्धि में। तो ये सारी वृत्ति वाला मैं बन बैठा, सारे दोषों वाला मैं बन बैठा और सारी समस्या वाला बन बैठा। उसके बाद में क्या करूंगा मैं? तो बस इधर भागूंगा, उधर भागूंगा, ये कर लूंगा, वो करूंगा। फिर सबसे मुझे मुक्त होना है, सारे दोषों से, सारे रोगों से मुझे मुक्त होना है, परेशानियों से, हताशा से, निराशा से मुझे मुक्त होना है। फिर मैं भागा घूमता हूँ, कभी इस ज्योतिष के पास, कभी उस ज्योतिष के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उधर। हाँ, शरीर की चिकित्सा है, करो भाई, जाओ डॉक्टर के पास, करो चिकित्सा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉब्लमेटिक बन जाता हूँ। फिर मैं सारा जीवन प्रॉब्लम, कैसे मैं उससे मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं प्रॉब्लम से, समस्या से मुक्त हो जाऊं। फिर भागता रहता हूँ इधर, वो कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, वो अनुष्ठान कर लो। तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। ठीक है, ये सारी विद्याएं हैं, मैं इसको नकार नहीं रहा। बस किसी ने ये कर दिया, इसलिए जिन जिन जिनके पास में जाओगे, वो अपने अपने ढंग से आपको अलग अलग तरीका बताएगा। किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो कहेगा आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कर दी है, कोई टोना कर दिया है, उसका निराकरण करना पड़ेगा। किसी और के पास में जाओगे तो कहेगा फलाना ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहा, इसलिए उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। किसी तीसरे के पास जाएंगे तो वो अपनी सुनाएगा, चौथे के पास जाएंगे अपनी सुनाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, फिर इसी में लगे रहते हैं। क्यों? अब मुझे इन सबसे मुक्त होना है, मुझे समस्याओं से, अपने दुख से मुक्त होना है, मुझे लगे रहते हैं। और जबकि मैं हूं कौन? निरामय। तो हम लोग मन बुद्धि की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम सूक्ष्म शरीर के अपने ऊपर लाद लेते हैं और फिर उसके बाद में स्ट्रेस में, टेंशन में जीते रहते हैं। फिर मालूम पड़ा किसी दिन हार्ट अटैक हो गया, लो भाई, किसी दिन हार्ट अटैक हो गया। तो इसलिए कुछ ना कुछ लगा रहता है ये सारा, है? ये हो गया, वो हो गया, लगा रहता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, शरीर का रोग है, शरीर का प्रारब्ध है, वो एक अपने समय, किसी समय आ जाए, आने दो, आएगा, उसका इलाज करो, ट्रीटमेंट करो। लेकिन वहां ये याद रखिए, ये ब्रह्म विद्या का उद्देश्य यही है। वो अपने व्यवहार जगत में जीते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि ये सब मैं नहीं हूं, मैं इन सबसे पृथक हूँ, इन सबका देखने वाला दृष्टा हूँ। और जो दृष्टा होता है वो दृश्य से पृथक होता है। दृष्टा दृश्य के गुण दोष से भी पृथक होता है, हमेशा ध्यान रखिए। और मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं
साक्षी होने के साथ में मन का भी साक्षी हूँ, विचारों का भी साक्षी हूँ, बुद्धि का भी साक्षी हूँ, भावनाओं का साक्षी हूँ, शरीर की हर समस्या का साक्षी हूँ मैं, इन सबका साक्षी हूँ, सबका दृष्टा हूँ। और ये सारे शरीर मन की समस्याएं ये मेरी समस्याएं नहीं है, शरीर मन की समस्याएं हैं। इसलिए जैसे कार को ले जाकर के वर्कशॉप ले जाते हैं, ऐसे ये जो कार रूपी जो तन है इसका आप इलाज कराइए, इसका ट्रीटमेंट कराइए। वेदांत ये नहीं कहता कि इसका आप रोका, आप निवारण ना करें, आप कीजिए निवारण इसका, लेकिन ये निवारण इसका ये ध्यान रखिए, मेरा निवारण नहीं है, है? मैं कौन हूं? मैं सच्चिद अनंत हूं, मैं सच्चिद आत्मा हूं, मैं निरामय, मेरे पास मेरे कोई रोग नहीं है। मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई आदि व्याधि नहीं है, मुझे कोई दोष नहीं है। मैं इन सारी आदि व्याधियों का साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं इन सबका। ये अगर अपने व्यवहार काल में हर समस्या के प्रति, हर असंतोष के प्रति, हर बात के प्रति अगर ये मेरा अवेयरनेस, मेरी ये जागरूकता अगर बनी रहे, मेरे अपने स्वरूप का भान मुझे होता रहे, मेरे अपने स्वरूप का स्मृति बनी रहे, बोध बना रहे, जो मैंने जाना है अपने आप को, अगर इस भाव से हम अपने जीवन को जिए तो निरामय, भगवान कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण की यही तो समस्या थी ना। लक्ष्मण बड़े परेशान थे, भगवान राम ने आज्ञा दे दी कि जाओ सीता मैया को छोड़ के आओ। लक्ष्मण के लिए इससे बड़ा पेनफुल जीवन में कोई अवसर नहीं था। लक्ष्मण जी सीता हरण से भी इतने व्याकुल नहीं हुए थे जितना अब व्याकुल हो गए। इतने व्याकुल नहीं थे लक्ष्मण जी उस समय, थे व्याकुल, लेकिन इतने नहीं थे जितने अब हुए, क्योंकि राम जी भेज रहे हैं। राम जी भेज रहे हैं। राम जी को क्या जवाब दें? राम जी भगवान है, ये भी जानते हैं कि राम जी कभी गलती नहीं कर सकते, इसलिए राम जी को पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें अंदर से ये भी श्रद्धा है भगवान राम पर, कि राम जी कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नहीं जानता इसके कारण को, लेकिन राम जी मेरे कभी गलत नहीं कर सकते। सीता जी ने भी खुशी खुशी स्वीकार किया था, क्योंकि सीता जी को भी पता है कि राम जी सही है, राम जी अधर्म नहीं कर सकते। अरे जो अधर्म किसी के प्रति नहीं कर सकते, वो पत्नी के प्रति कैसे अधर्म कर सकते हैं? ये सीता जी की भी श्रद्धा थी, इसलिए सीता जी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। सीता जी को पता है राम जी अपनी जगह सही है। लक्ष्मण जी परेशान हो गए, विचलित हो गए, और इसीलिए लक्ष्मण की ये जो व्याधि है, लक्ष्मण का जो रोना धोना है, लक्ष्मण का जो दुख है, उसी के तो निवृत्ति कर रहे। इसलिए भगवान कह रहे हैं निरामय। क्यों लक्ष्मण तुम चिंता करते हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है ये तो देखो लक्ष्मण। तुम कोई आधी व्याधि वाले थोड़ी हो, तुम कोई समस्या वाले थोड़ी हो, तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। इसलिए लक्ष्मण तुम कौन हो? है? इसलिए निरामय है, निरामय। क्योंकि जैसे ही सूक्ष्म शरीर वाला बनेंगे तो राग आएंगे, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मत, मात्सर्य, जलन, ईर्ष्या, है, ये दुश्मनी, इसको मारना, उसको मारना, ये करना है, वो करना है, ये सारी सारी असुर संपत्ति, सुर संपत्ति सब आ जाएगा। और भगवान राम कह रहे हैं, इसलिए इसी ज्ञान से, इसलिए आत्म तत्व ज्ञान से, आत्म स्वरूप ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से भगवान क्या कर रहे हैं? अध्यास पर ये प्रहार कर रहे हैं, अध्यास को तोड़ रहे हैं भगवान यहाँ पे। और अध्यास जो है वो अज्ञान का ही एक हिस्सा है, अज्ञान का कार्य अध्यास। और अध्यास कैसे टूटेगा? जब अज्ञान टूटेगा, अज्ञान टूटेगा। इसलिए भगवान प्रहार कर रहे हैं अज्ञान पर और अध्यास पर। तो जैसे ही एक बार देखिए, जैसे ही आत्मा और अनात्मा का पृथक विवेचन हो गया, जैसे हंस क्षीर नीर का विवेक करके क्षीर को अलग करता है, नीर को अलग करता है, दूध और जल को अलग अलग करता है, उसी तरीके से जब ये आत्म अनात्म का पूरी विवेचना होगी, पूरा जब पृथकीकरण होगा आत्मा का अनात्मा से, तब जाकर के ये अध्यास की निवृत्ति होगी।
तब अध्यास। इसलिए भगवान आत्मज्ञान दे करके अध्यास की निवृत्ति कर रहे हैं। और साफ कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं भगवान? निरामये ब्रह्मणि केवले परे। ब्रह्मणि